नमस्कार। मंच पर आसीन पूजनीय संतगण, माननीय मंत्री जी, इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हुए वैज्ञानिक साथियों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही सामयिक विषय पर आज की चर्चा रखी गई है और इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा ये है कि हमारे यहाँ भारत के पुरातन इतिहास में जो हमारे वेद हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जिनके ऊपर हमारे पूजनीय संत बहुत लंबे समय से रिसर्च किया, उन्होंने उसको आत्मसात किया है, उनमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज की इस ज्वलंत जलवायु परिवर्तन की समस्या को निजात दिलाने में, को कम करने में हमारी मदद कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि पूरे दिन के वर्कशॉप के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और हम लोगों को कुछ ऐसे मंत्र मिलेंगे जिसको आत्मसात करते हुए, जिसको शासन की नीतियों में परिवर्तित कर हम इस जो सबसे गंभीर चुनौती है जलवायु परिवर्तन का, उसके निदान के बारे में, उसे दूर करने के बारे में, उसे कम करने के बारे में कुछ सार्थक पहल, सार्थक कदम उठा पाएंगे। साथियों, वैसे तो भारत का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही प्रकृति के करीब रहा है और हमेशा उपयोग की बात करता रहा है, उपभोग की बात न कभी की है, न ही उस पर कभी अमल किया है, जैसे हमारे पूज्य संत ने इसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षण किया, इशारा किया। आप देखते होंगे कि क्लाइमेट चेंज का या सस्टेनेबिलिटी का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का है। कम प्रयोग करें, रीयूज करें, बार बार करें और उसको रिसाइकिल करें। कम प्रयोग के बारे में दुनिया में तमाम चीज़ें हैं जिसमें आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का पर कैपिटा कंजम्पशन दुनिया के औसत से बहुत कम है। बड़ी आबादी एक इसका कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी जिस तरह की हमारी प्रकृति है, जहां बगैर ग्रीन हाउस के प्रयोग किए हुए साल भर हर तरह की सब्जी और फल का उत्पादन होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत कम लोगों को पता है। दुनिया में जो जमीन है उसके 10% हिस्से पर खेती होती है। बाकी जमीन जो है वो पहाड़ों के अंदर है, जंगल में है या बर्फ के नीचे है। सिर्फ 10% जमीन पे खेती पूरी दुनिया में होती है। हिंदुस्तान में ये आंकड़ा 45% का है। भारत में 45% जमीन पर खेती होती है और उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 75% है। यानी 75% जमीन पे खेती वाला इलाका पूरी दुनिया में कहीं आपको और नहीं मिलेगा। खेती के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सिंचाई। लोग ये कहते हैं कि अगर आपने 1 एकड़ खेती को सिंचित कर दिया तो आप एक गरीब परिवार को गरीबी रेखा से बाहर ले गए। तो सबसे जरूरी इनपुट खेती में सिंचाई होती है। दुनिया में जो खेती है उसका मात्र 21% एश्योर्ड इरिगेशन के तहत है, बाकी पूरा रेनफेड एग्रीकल्चर होता है। लेकिन भारत में ये आंकड़ा 55% है। हिंदुस्तान में 55% खेती एश्योर्ड इरिगेशन में है। और साथियों, आपको यकीन नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 86% है। 86% खेती उत्तर प्रदेश की एश्योर्ड इरिगेशन के तहत है। और वो सिर्फ इसलिए है कि देश का जो ग्राउंड वाटर रिजर्व है, ये भी कम लोग जानते हैं कि जो मीठा पानी है वो 85% ग्राउंड वाटर के रूप में उपलब्ध है। आपको राजेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हैं, जिनको हम वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन 85% मीठा पानी ग्राउंड वाटर के रूप में है। हम बड़ी बड़ी नदियाँ, झील, तालाब देखते हैं तो हमें लगता है उसमें सबसे ज़्यादा मीठा पानी है, लेकिन उसमें मात्र 15% पानी, मीठा पानी उनके रूप में है। और हिंदुस्तान में जितना ग्राउंड वाटर रिजर्व है उसका 25% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश के पास है, और वो सिर्फ गंगा, यमुना और इस तरह की नदियों की वजह से है। तो इतना अपार भूगर्भ जल, इस तरह की जलवायु, इस तरह की जमीन उत्तर प्रदेश को और हिंदुस्तान को खेती के लिए दुनिया में सबसे माकूल जगह बनाती है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश एक पावर हाउस है एग्रीकल्चर का, सिर्फ यूपी के लिए, देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और 1000 लाख टन खाद्यान्न और फल सब्जी हर साल उत्तर प्रदेश पैदा करता है, 100 मिलियन टन्स। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।
उत्तर प्रदेश को बनाया गया खेती के लिए और प्रकृति के करीब रहने के लिए, और उस पर हमें आप सबको अमल करना है। और आज पूज्य संतों की वाणी से काफ़ी इसके बारे में मार्गदर्शन मिला है। दूसरा पहलू रीयूज का होता है। आपने देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ बड़े भाई का शर्ट छोटा हो जाए तो वो छोटा भाई पहनता है, छोटे का कम छोटा बड़ा हुआ छोटा भाई तो फिर उससे छोटे भाई को वो शर्ट मिलता है। उसके बाद भी उसको फेंका नहीं जाता, उसके बाद भी वो घर में पोछे के काम आता है, और 1-2 साल पोछे के रूप में इस्तेमाल होने के बाद भी उसे लोग फेंकते नहीं है, उसके बाद वो गाड़ी और स्कूटर साफ करने के काम आता है। यानी इतने तरह से रीयूज और रिसाइकिल चीज़ों का हमारे यहाँ करने की सभ्यता है, संस्कृति है और हमारी प्रवृत्ति है। आज का ये अवसर हमें एक नया मौका देगा और हमें कुछ नई बातें पूज्य संतों से और वैज्ञानिकों से यहाँ पे मिलेंगी, जिसका हम पूरी तरह से सरकार की नीतियों में प्रयोग करेंगे। और जैसा कि पूजनीय संतों ने कहा कि हम लोगों को अपनी नेचर को बचाना है और कल्चर इसमें बहुत सहायक हो सकती है। ये एक वजह थी कि आज इस महाकुंभ के अवसर पर क्लाइमेट चेंज के विषय को आप सबके बीच रखकर और चर्चा करने का निर्णय सरकार ने लिया। मैं इस अवसर पर एक बार आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और खास करके जो हमारे पूज्य संत और वैज्ञानिक गण आए हैं उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।